और नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर बढ़ रहा है विरोध। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं कई राज्यों के सीएम। सोनिया गांधी संग मीटिंग में फैसला। सुशांत केस में सीबीआई जांच में लगातार हो रहे बड़े खुलासे। पुरानी व्हाट्सएप चैट के हवाले से ड्रग्स का एंगल आया सामने। रिया के वकील ने कहा रिया ने कभी नहीं ली ड्रग्स, वो हर जांच के लिए तैयार। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर सीएम केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक में कई मंत्री और आला अधिकारी रहे मौजूद। दिल्ली में टेस्टिंग रेट डबल करने का किया ऐलान। जेईई मेन और नीट को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। देश भर में इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर लोगों का विरोध रोजाना देखने को मिल रहा है। इसी बीच सोनिया गांधी के साथ हुई मीटिंग में कई राज्यों ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं दिल्ली में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का भी इसको लेकर विरोध लगातार जारी है। जेईई मेन और नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान इन परीक्षाओं को टालने की मांग लगातार की जा रही है। इसी के विरोध में एनएसयूआई ने बुधवार को अनिश्चितकाल सत्याग्रह शुरू किया। एनएसयूआई की मांग है कि वर्तमान समय में इन परीक्षाओं का होना सही नहीं है। आज एनएसयूआई जो है अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पे यहाँ पे हम लोग बैठे हैं और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे और लाखों छात्रों की जो मांगे हैं वो मांगी नहीं जाएगी। लाखों छात्र यही चाहते हैं। मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई भी छात्र जो है वो परीक्षा के खिलाफ नहीं है, वो इस वर्तमान के समय परीक्षा के खिलाफ है। और कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब जो है वो सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब भारत में असम, बिहार और कई ऐसे राज्य जो हैं बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार जहाँ पे केवल 2 नीट के सेंटर जो हैं वो दिए गए, वो छात्र एग्ज़ाम कैसे देंगे जब ट्रांसपोर्टेशन जो है पूरी तरीके से देश में रिस्टोर नहीं की गई है। और सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो जो कि ना केवल छात्रों की तरफ से आ रहा है बल्कि उनके माता पिता की तरफ से भी आ रहा है कि उसका जिम्मेदार कौन है कि अगर कोई छात्र संक्रमण होकर आता है और वर्ग घर जब वो आएगा तो उनके बुजुर्ग माता पिता को भी वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। वहीं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी एचआरडी मिनिस्ट्री के बाहर जमकर विरोध किया। वहीं जेईई और नीट परीक्षा के खिलाफ विपक्षी नेता भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि अब तमाम परीक्षाओं को कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया है या फिर टाल दिया गया है, तो ऐसे में नीट परीक्षा को भी टाला जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से कहा है कि वो छात्रों की बात सुने। राहुल गांधी के अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी लगातार इस परीक्षा का विरोध कर रही हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और ममता बनर्जी ने बुधवार को गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। ये बैठक नीट और जेईई को स्थगित करने की मांग के संबंध में बुलाई गई है। ये परीक्षा सितंबर में आयोजित की जानी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई और ईडी मामले की जांच को लगातार आगे बढ़ा रहा है। इसी बीच रिया का एक चैट सामने आया जिसमें वो ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही हैं। इसीलिए अब ड्रग के एंगल से भी इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुशांत केस में जया साहा को ईडी ने नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने बुधवार को टैलेंट मैनेजर जया साहा को तलब किया। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने साहा से पहले भी पूछताछ की थी और अब उन्हें फिर से पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल ईडी अब उससे ड्रग्स एंगल को लेकर पूछताछ करना चाहती है। जांच में ये नया एंगल रिया और साहा की चैट लीक होने के बाद आया है। साहा क्वान टैलेंट एजेंसी में कंसल्टेंट थी और वो सुशांत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती की टैलेंट मैनेजर भी थी। हालांकि रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने एक बयान में ड्रग एंगल का खंडन करते हुए कहा कि रिया ने कभी भी ड्रग्स नहीं ली और वो किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है। देश भर में मानसून की बारिश हो रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। ये वीडियो गुजरात के मोढेरा के सूर्य मंदिर का है। बारिश की बूंदों के बीच मोढेरा का सूर्य मंदिर बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। आइए आप भी देखें।
बारिश के बीच गुजरात के मोढेरा में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर अद्भुत छटा बिखेर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर को नहलाती बारिश की बूंदों का मनोरम वीडियो बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने लोगों से मंदिर की मनोरम छटा पर नजर डालने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, बारिश के दिन में मोढेरा का प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर शानदार दिख रहा है, एक नजर डालिए। ये प्रसिद्ध सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले में पुष्पावती नदी के किनारे मोढेरा नामक स्थान पर स्थित है। सूर्य मंदिर को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि सूर्योदय होने पर पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचती है। हर साल संक्रांति के अवसर पर भक्त यहां से सूर्य के दर्शन करते हैं। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। राजधानी में बीते एक हफ्ते में कोरोना के पॉजिटिव मामले तेजी से बढ़े हैं। कोरोना के अचानक बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक आपात समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री समेत सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली में रोजाना टेस्टों की संख्या को दोगुना किया जाएगा। तो आज इसको मद्देनजर रखते हुए कि थोड़े से जो केस बढ़ रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, इसको डील करने के लिए आज हमने सुबह मीटिंग की थी। तो मैंने ये आदेश दिए हैं कि दिल्ली में टेस्ट्स की संख्या, जैसे दिल्ली में जो हमने कोरोना से लड़ाई पे काबू पाया, कोरोना पे नियंत्रण पाया, उसका एक बहुत बड़ा वो था कि टेस्ट्स की संख्या उस वक्त बहुत बढ़ा दी थी। अब हम इसको डबल करने जा रहे हैं। आज की डेट में टेस्ट्स लगभग 20,000 टेस्ट पर डे होते हैं। इसको हम एक हफ्ते के अंदर 40,000 टेस्ट्स पर डे करेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी जो पहले थी, टेस्ट एंड आइसोलेट, टेस्ट एंड आइसोलेट। जितने लोग हैं उनको एग्रेसिव तरीके से चिन्हित करके, जितने कोरोना के मरीज हैं उनको एग्रेसिव तरीके से चिन्हित करके और उनको आइसोलेट किया जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हमारे पास 14,000 से ज्यादा बेड हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा बेड खाली हैं और एम्बुलेंस भी पर्याप्त है। हमारी तैयारियां पूरी हैं। आज अगर हम अस्पतालों के अंदर बेड्स देखें तो 14,130 बेड्स हैं हमारे पास हॉस्पिटल्स में। उनमें से 10,000 आज 448, 10,500 बेड खाली हैं। एम्बुलेंस की भी सफिशिएंट हमारे पास वो है। एक भी रिक्वेस्ट जो है एम्बुलेंस के लिए वो मना नहीं की जाती है। गौरतलब है कि मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 1,544 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,54,000 को पार कर गया है, लेकिन राजधानी दिल्ली में डेथ रेट और राज्यों के मुकाबले काफी कम है, जिसे सीएम केजरीवाल ने 0 करने का लक्ष्य रखा है। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 1,059 लोगों की मौत हो गई है और 67,000 से ज्यादा संक्रमित पाए गए। इस तरह से देश में 32 लाख के पार संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। देश में कोरोना की संख्या में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 67,151 नए मरीज सामने आए हैं और 1,059 लोगों की मौत हो गई है। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 32,34,474 हो गई है, जिनमें 24,67,758 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 59,449 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,425 नए मामले सामने आए हैं। वहीं करीब 329 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 7,03,823 केस सामने आ चुके हैं। राज्य में कोरोना के 1,66,239 मामले सक्रिय हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है।
दिल्ली कोरोना प्रभावित राज्यों में छठे नंबर पर है। राजधानी में एक ही दिन में 1544 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,64,071 मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी में कोरोना के 11,998 सक्रिय मामले हैं, जबकि कोरोना की चपेट में आकर अब तक 4,330 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.84% हो गया है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घट गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ बलिया हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। आज सुबह ये सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि 2 बसें आपस में टकरा गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 बुरी तरह से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को 2 रोडवेज बसों की आमने सामने की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कई की हालत गंभीर है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस हादसे पर संवेदना व्यक्त की है और उन्हें घायलों को तत्काल उपचार के लिए डीएम को निर्देश दिया है। बस को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। बहरहाल सड़क हादसे के बाद प्रशासन घटना के कारणों की जांच पड़ताल में जुट गया है। हादसे के संबंध में स्थानीय लोगों से भी पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट INS टीवी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.